देखो भाई, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, जो भी है, कनेक्ट हो जाओ फटाफट। हाँ भाई, नमस्ते भी बोला किसी ने, नमस्ते भाई, नमस्ते। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। एक और बात, जो असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप किया गया है, जो असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप किया गया है उसको डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मेरे पास वो असाइनमेंट फ़ोन में पड़ा हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में वो टाइम लग जाएगा अपने को। और जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगाएंगे उतने में तो हम एक टॉपिक कवर कर लेंगे। कनेक्टेड होना भाई। ठीक है, शुरू करें। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट लो के बारे में भी बात करी थी। हमने बात करी थी कि डिफरेंशियल रेट लो कहाँ से आता है। हम कहाँ से लिखते हैं कि R इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन बाय dt। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों लिखते हैं? ठीक है। एक और बात ध्यान रखना भाई, ये वाला जो रेट होता है ना भाई, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है। याद रखना, जब हमने क्या लिखा था, एक्सटेंट लिखा था ना, डी जाई बाय डी टी, इसको हमने किससे डिवाइड किया था? वॉल्यूम से डिवाइड किया था। और इसको बाद में जाके क्या बोल दिया था? रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर रेट होता है भाई। जब वॉल्यूम चेंज होगी तो रेट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें करना भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो की। मैंने कल आपको बोला था कि डिफरेंशियल रेट लो का डेरिवेशन हम लोगों ने किया, और हमें इंटीग्रेटेड रेट लो की जरूरत क्यों पड़ी? इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, अब जवाब देने का टाइम आ गया है। जवाब दो फटाफट, फटाफट जवाब दे दो भाई, फटाफट जवाब दो कि इंटीग्रेटेड रेट लो की जरूरत क्यों पड़ी है। जवाब दो भाई, इंटीग्रेटेड रेट लो की जरूरत क्यों पड़ी है? आवाज आ रही है ना मेरी? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई, एक बार मैं फोन लेके आता हूँ, वैसे ही दिक्कत हो रही है। फोन ले लिया। हाँ भाई,
अभी दिखे मुझे जवाब लिखा इंटीग्रेटेड में गिवन टाइम के साथ हम इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल में सिर्फ डिफरेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है कुछ हद तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव वाला अप्रोक्सीमेट दे रहा है था, नहीं भाई, कुछ जगह तो डिफरेंशियल रेट लो मस्ट होता है। जब आप ऑर्डर निकालोगे ना तो इंटीग्रेटेड से बेटर डिफरेंशियल होता है। जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो इंटीग्रेटेड से बेटर डिफरेंशियल रेट लो होता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट, नहीं पता नहीं, आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी कोई ना, आप लोगों ने कहीं सर्च किया है, आप लोग ऐसे ही अपने मन से बोल रहे हो। देखो भाई, इंटीग्रेटेड रेट लो में क्या लिखा है मैंने, मान लो ए से सी कोई रिएक्शन है, ए से सी कोई रिएक्शन है, ए से सी कोई रिएक्शन, ठीक है, जिसका रेट कांस्टेंट कौन है भाई, के। अगर डिफरेंशियल लिखो तो कैसे लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ सी बाई डी टी। ये कौन है भाई, डिफरेंशियल रेट लो इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, ये आपको कौन कहता है, ये रेट लो है। ये तो कौन था, अगर आर यहां पर लिखूं तो ये वाला हिस्सा तो कौन है, डिफरेंशियल रेट लो, और आर प्रोपोर्शनल टू दिस क्या है भाई, आर प्रोपोर्शनल टू दिस, ये क्या है भाई, रेट लो। ठीक है, हम बात ही नहीं कर रहे इस चीज की, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दिस इज आर। अब देखो, आप डिफरेंशियल रेट लो को जब देखोगे ना तो इसमें है क्या क्या, इसमें है डी ए, इसमें है डी ऑफ कंसंट्रेशन सी, या फिर डी ऑफ टाइम। ये सारी की सारी है ना वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं। These are very very small quantities which cannot be determined, which can't be determined experimentally, जिनको एक्सपेरिमेंटली निकाला नहीं जा सकता, जिनको एक्सपेरिमेंटली निकाला नहीं जा सकता। तो डीए, डीबी या फिर डीसी या फिर डीटी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं। इन छोटी छोटी क्वांटिटीज को एक्सपेरिमेंटली निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए इन सभी छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ना होगा, इन सभी छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ना होगा। और जोड़ेंगे किससे हम लोग, इंटीग्रेशन से। बहुत छोटी छोटी चीजों को किससे जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन से, और तोड़ते किससे हैं, डिफरेंशिएशन से। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट से निकाला नहीं जा सकता, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये था रीजन इसका। R इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। हम जनरली क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज होना ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। और ये क्या है भाई, ये क्या आपके कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो रेट की यूनिट क्या होंगी भाई आपके पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ रेट। चाहे वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, रेट की यूनिट हमेशा क्या रहती है भाई, फिक्स रहती है। अब R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर N। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी। देखो ऐसा हो जाएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन की पावर N, और इधर क्या है, टाइम। ये क्या होगा भाई, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस N, और टाइम का इनवर्स। तो K क्या होगा भाई, मोल पर लीटर का की पावर 1 माइनस N, 1 माइनस N, और पीछे क्या, पर सेकेंड। या फिर और क्या होता है, और होता है K इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 1 माइनस N, और पीछे क्या, सेकेंड इनवर्स, पीछे क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, ये क्या आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट। आते भी होंगे आपको, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, आता भी होगा आपको। देखो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस N की पावर पर सेकेंड। K इज इक्वल टू लीटर पर मोल की पावर N माइनस 1
और क्या है पर सेकेंड। ऐसा कर सकता हूं इसको, ऐसे ध्यान रखना आप, लीटर पर मोल की पावर n-1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर n इज इक्वल टू, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए n क्या है 0, n क्या है 0, k इज इक्वल टू लीटर पर मोल की पावर -1 पर सेकेंड, दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर। n की वैल्यू क्या है भाई 1, ये 1 - 1 क्या बन जाएगा 0, k इज इक्वल टू पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा भाई, k इज इक्वल टू लीटर पर मोल की पावर 2 - 1 और पर सेकेंड, k इज इक्वल टू मोल, ये क्या आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, आप ऐसे रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाल सकते हैं, बोलो भी डाउट है तो किसी को बोलिए। बोलो। डाउट नहीं होगा, सब जानते हैं आप लोग, डाउट नहीं होगा। बोलो भाई डाउट है क्या? हल्के में मत लेना भाई, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से और गलत होता है। क्वेश्चन आपका वहीं से गलत होगा जो चीज़ आपको आती होगी, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर दोगे, गलती आपसे हो जाएगी। आपको कई बार है ना रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ऑर्डर पहचानना होता है। कई बार आपको रेट कांस्टेंट देगा, थोड़ा बहुत डाटा दे देगा, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगेगा, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि 11-12 का टॉपिक है भाई, नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, कोई डाउट नहीं है बच्चों को, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आज मैं आपको जनरल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, शायद कल या परसों वाली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ मिसलेनियस एग्जांपल बताऊंगा किसके, काइनेटिक्स के या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। आज मैं आपको बहुत जनरली पढ़ाऊंगा, बहुत जनरल, जो आपको शायद चीजें आती होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं आती होंगी, बस वही, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, किसी रिएक्शन के लिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं A goes to P, रेट कांस्टेंट है K, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A, इसकी कंसंट्रेशन 0, t इज इक्वल टू T पर ये A - x और ये कितना बन गया x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ A - x बाई डी टी। मैंने क्या लिखा भाई, अब मैंने लिखा रिएक्टेंट के टर्म में टाइम t के ऊपर रेट, टाइम t के ऊपर रिएक्टेंट के टर्म में रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू A - x की पावर 0, k इंटू A - x की पावर 0, क्योंकि टाइम t पर कितनी कंसंट्रेशन है A - x। ये बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों को लूं, बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये बन जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इंटीग्रेटेड ओवर द टाइम। देखो भाई, प्रोडक्ट है ना, x की बात हो रही है, तो x शुरू में कितना था 0, फिर कितना हो गया x, ये 0 पर और ये टाइम t पर, ये क्या आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू के इंटू टी, x इज इक्वल टू के इंटू टी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं x वर्सेस टाइम, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा भाई, ऐसा, और स्लोप क्या होगा आपके पास, सिंपल k स्लोप क्या होगा भाई आपके पास, k होगा। स्लोप क्या बन जाएगा आपके पास, k बन जाएगा।
ठीक है। और यहां से क्या देख रहे हो आप लोग, R इज इक्वल टू के इंटू 0। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके वर्सेस, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर मैं एक और ग्राफ यहां पर बनाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, देखो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट क्या है कंसंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट। रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहां पर मैंने रेट किस टर्म में निकाला, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं किसके टर्म में बात करता हूं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट। देखो भाई पीछे आप देखोगे बोर्ड पे, देखो पीछे ये रहा, माइनस डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 0। ये क्या बनेगा अभी इक्वेशन, माइनस डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये क्या आएगा, डी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब लिमिट बताओ भाई क्या आएंगी इसकी, मुझे बताओ लिमिट क्या आएंगी इसकी, मुझे बताइए लिमिट क्या होंगी इसकी। इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी, हाँ हर्षिता वही असाइनमेंट बोल रहा हूं जो अभी मैम ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा होगा, वही वाला बोल रहा हूं। इसकी लिमिट बताओ। भूपेंद्र गलत है भाई, प्रीति बिल्कुल सही है, प्रीति मोर्रे सही है, भूपेंद्र गलत है भाई, ठीक है, गौरव सही है, ममता गलत है भाई, टाइम की तो ठीक है लेकिन दूसरे वाले, शिखा गलत है भाई, गलत है शिखा। देखो भाई ये मैंने रिएक्टेंट के टर्म में लिखा है, तो रिएक्टेंट 0 टाइम पर कितना था ए, और बाद में कितना ए माइनस एक्स, सिंपल आ जाएगा ए टू ए माइनस एक्स और 0 से टी। देखो भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी। शायद माइनस का साइन था ना यहाँ पर, माइनस मैंने मिस कर दिया, हाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा ना, हाँ ठीक है, माइनस आएगा ना भाई, माइनस आएगा ना, माइनस था, ठीक है माइनस आएगा। ये क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू के टी। इस सारे को उधर लेके आऊंगा, उसको लेके आऊंगा इधर, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। कई बार क्या बोलते हैं, दिस इज द इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कई बार क्या बोलते हैं भाई, ए को बोल देते हैं ए नोट, और ए माइनस एक्स को क्या बोल देते हैं भाई, ए अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, और इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल अमाउंट। ये क्या है भाई, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। देखो भाई, देखो आगे बढ़ता हूं, ये कैसा हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा ये इक्वेशन, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नोट, ए इज इक्वल टू ए नोट प्लस के टी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। m की वैल्यू क्या आई भाई आपके पास, स्लोप क्या आया, माइनस के, स्लोप क्या आ गया, माइनस के, c कितना आ गया भाई, a नोट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं a वर्सेस टाइम, ग्राफ कैसा आएगा भाई, ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, इंटरसेप्ट क्या होगा c, और स्लोप क्या होगा भाई, दिस इज स्लोप,
इज इक्वल टू के, माइनस के लिख लो चाहे, मर्जी आपकी। ये क्या है भाई, ए नॉट, दिस इज ए नॉट, दिस इज द इनिशियल अमाउंट। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक तो बोलो, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भाई बोलो, फटाफट फटाफट बोलिए, कोई डाउट है क्या यहां तक आप लोगों को? ठीक है भाई, देखो भाई, देखो यहां पर आगे बढ़ता हूं, आगे मैं बात करता हूं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम ऐसा कह लो, कंप्लीट लिख देता हूं, हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं भाई, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ऊपर से बता रहा हूं बस। किसे कहते हैं, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, खुद की कंसंट्रेशन की आधी बच जाए। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खुद की क्या बच जाए, आधी, मतलब या फिर क्या कह लूं, जब आधे रिएक्टेंट क्या हो जाएं, रिएक्ट हो जाएं। तो हाफ लाइफ में ऐसा बोल सकता हूं कि जब आधे रिएक्टेंट कहां कन्वर्ट हो चुके होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो यहां पर क्या है भाई, एट टाइम टी, जब टाइम टी है, जब कोई भी टाइम टी है, तो इक्वेशन कैसी है भाई मेरे पास इक्वेशन ऐसी है, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये वाली इक्वेशन मेरे पास किसी भी टाइम के ऊपर है। अब मैं क्या कहूंगा, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम टी हाफ होगा, जब या फिर जब हाफ लाइफ हो चुकी होगी, जब हाफ लाइफ का जितना टाइम जा चुका होगा, उस टाइम क्या होगा भाई, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू। उस टाइम कितना हो जाएगा, बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बाय टू इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पर ए बाय टू इंटू के। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, दिस इज हाफ लाइफ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक तो। हाँ भाई, जिसकी भी ठीक थी देख लो। अब यहां पर आप देखोगे कि टी हाफ, ये क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन। बस बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपको, ये छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं आएंगी टाइम पे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ से आप देखोगे जो टी हाफ है ना, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते चलोगे, इसका क्या मतलब है, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते चलोगे तो हाफ लाइफ क्या होती चलेगी भाई, बढ़ती चलेगी। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर आपने कंसंट्रेशन को कितना लिया है, 2 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, अमाउंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा मैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो हाफ लाइफ की वैल्यू कुछ होगी, जब आप 4 मोलर लोगे तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ। कंसंट्रेशन के साथ साथ हाफ लाइफ इंक्रीज होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आता हूं कहां पर, क्वार्टर लाइफ के ऊपर। क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम। देखो भाई, क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है, क्वार्टर का मतलब 1/4, जब रिएक्टेंट इनिशियल का कितना बच जाए, 1/4। जब इनिशियल 1 हो और बच जाए कितना, 1/4। जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या फिर जब 75% रिएक्टेंट कहाँ चला जाए, प्रोडक्ट में चला जाए, तो उस टाइम में क्या कहूँगा, उस टाइम में कहूँगा कि कितना टाइम हो चुका है, क्वार्टर लाइफ टाइम हो चुकी है, क्वार्टर लाइफ टाइम के बराबर टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ भाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। देखो भाई ध्यान से, एट टी इज इक्वल टू टी क्वार्टर
a माइनस एक्स कितना बच जाएगा a/4। ये क्या आ जाएगा a माइनस a/4 इज इक्वल टू k इंटू टी क्वार्टर। ये क्या आ जाएगा भाई 3a/4 इज इक्वल टू k इंटू टी क्वार्टर। टी क्वार्टर इज इक्वल टू 3a/4 इंटू k। दिस इज द क्वार्टर लाइफ टाइम। और अगर मैं यहां पर बात करूं हाफ लाइफ के बीच में और क्वार्टर लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन, तो टी क्वार्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू a/2 के, और a/2 के पीछे देखो क्या है हाफ लाइफ है, a/2 के पीछे क्या है हाफ लाइफ है। ये क्या हो जाएगा भाई टी क्वार्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी हाफ, 3/2 इंटू टी। कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, सारी चीजें आपको पहले से आती हैं। ठीक है ना भाई, मैं जानता हूं आप लोग होशियार हो और आपको आता है सब कुछ, आता है ना, आती होंगी चीजें आपको। हाँ मुझे पता है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या कंप्लीशन टाइम। जब रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाए और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, रिएक्शन कंप्लीट कब होगी जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। तो मैं क्या लिखता हूं a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। ये टाइम t के ऊपर है। और अब एट t इज इक्वल टू टी कंप्लीशन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं बचेगा कब, जब t कंप्लीशन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज k इंटू टी कंप्लीशन इज इक्वल टू a। टी कंप्लीशन इज इक्वल टू a/k। ठीक है भाई, यहां से ठीक है ना बात। अब t कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 इंटू a/2k। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया भाई डिवाइड कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा t कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर मैं सीधा बोलूं कि अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट है, अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट है, तो उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा। तो आप सीधा बोल दोगे 100 मिनट में रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जब आप उस रिएक्शन को 100 मिनट बाद देखोगे तो आपको वहां पर कोई रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं मिलेगा, आपको कोई भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी आपको। बोलो भाई। ठीक है भाई, क्लियर है आपको, सब समझ में आ रहा है। बोलो बोलो फटाफट। देखो भाई, ये थी बात किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब बात करते हैं सीधे डायरेक्ट किसकी, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, जब n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर की बात बाद में करेंगे भाई। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं कोई रिएक्शन कहां पर जा रही है, ए से कहां जाएगी भाई, ए से कोई रिएक्शन जा रही है प्रोडक्ट पी के ऊपर।
ठीक है, इसमें दो केस होते हैं पर नेट गेट वाले उसको मानते ही नहीं उस केस को। वैसे दो केस जाते हैं, वैसे जीरो ऑर्डर में भी दो केस जाएंगे, बट नेट और गेट वाले उस केस को मानते ही नहीं है। ठीक है, किस चीज़ की बात करूँ, अगर यहाँ पर स्टोकियोमेट्री आ जाए, अगर यहाँ पर स्टोकियोमेट्री आ जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को नेट और गेट नहीं मानते। नेट और गेट यहाँ पर 4 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरली कहते हैं ए से कहाँ जा रही है, पी जा रही है। स्टोकियोमेट्री आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा या फिर आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अगर बाई चांस आ जाए तो नेट में तो नहीं आएगा, पता नहीं, अब शायद मे बी 1% चांस आ जाए, लेकिन आता नहीं, आज तक तो आया नहीं है। इतने साल हो गए शायद जब से नेट का पेपर शुरू हुआ, तो नहीं आया कभी भी। गेट में भी कभी नहीं आया, गेट में भी कभी नहीं आया। देखो भाई कि nth ऑर्डर की रिएक्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे n लिखना ही पड़ेगा भाई, मैंने nth ऑर्डर बोल दिया तो nth ऑर्डर की ही रिएक्शन है। a है 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू टी के ऊपर कौन है भाई, a माइनस एक्स, ये 0 और ये क्या है भाई, x। क्लियर है बात। यहां से क्या लिखता हूं भाई, और इसको क्या बोलता हूं, देखो चलो ठीक है इससे कर लेंगे। ये क्या है भाई, ये है माइनस डी ऑफ a माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर n। n एक के बराबर नहीं है भाई, मैं उन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा जिसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। ये क्या होगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस या फिर प्लस dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर n। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर n। आगे बढ़ता हूं, यह आ जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 से t, 0 से t। और ये कहां से कहां गया भाई, a से a माइनस एक्स, a से कहां a माइनस एक्स। ठीक है, फिर 0 से x लिख लो, लिमिट कोई चक्कर नहीं है, 0 से x लिख लो, 0 से x लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 0 से x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा a माइनस एक्स की पावर, ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस n प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा भाई, 0 से x इज इक्वल टू के इंटू टी, लिमिट पुट कर दी है मैंने। ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा इसमें से, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऊपर, ऊपर बनेगा आपके पास a माइनस एक्स, जब नीचे आ जाएगा तो नीचे आएगा भाई 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, अंदर आ जाएगा भाई, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, लिमिट 0 से x इज इक्वल टू के टी। ठीक है, 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ध्यान देना भाई इसके ऊपर, अगर मैं लिमिट x पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा भाई, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस, अरे माइनस में तो होगा ना इसके आगे भाई, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि माइनस एक्स है ना, अभी माइनस आएगा इसके आगे, माइनस आएगा, माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। सही है सही है सही, ये वाला माइनस मैंने मिस कर दिया, 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a पावर n माइनस 1। दिस इज द rate equation for nth order reaction. This is the rate equation for integrated rate equation for the nth order reaction. Integrated rate equation for nth order reaction. Integrated rate equation for the nth order reaction. कोई भी डाउट किसी को? हाँ भाई, लगा दिया लगा दिया लगा दिया लगा दिया। डाउट भाई किसी बच्चे को?
हाँ लिमिट तो सही लगाई है भाई मैंने, सुनीत रंजन दास लिमिट सही लगा रखे हैं भाई, बिल्कुल से 0 से x। ये किसकी टर्म में है भाई, रिएक्टेंट की टर्म्स में, प्रोडक्ट की टर्म में, सॉरी प्रोडक्ट की टर्म्स में। ठीक है भाई सूर्यांश, आगे बढ़ते हैं। देखो 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 इधर एक बार, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ एट t इज इक्वल टू टी हाफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k इंटू टी हाफ, यहाँ से आ जाएगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा a बाई 2 की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा 2 बाई a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 तो आएगा नहीं, ऊपर क्या बचेगा देखो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 और इंटू a की पावर n माइनस 1। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या कह सकता हूँ भाई, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात आपको, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट बनता भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगी बात आपको शायद। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, क्वार्टर लाइफ टाइम के बारे में, क्वार्टर लाइफ टाइम। और इसके ऊपर प्रॉब्लम कर लेना भाई सारे की सारे, कुछ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पर, और बाकी प्रॉब्लम आप खुद कर लेना। आपको असाइनमेंट मिल गया होगा अब तो, अब आपको असाइनमेंट मिल गया होगा। देखो भाई क्वार्टर लाइफ टाइम में क्या होगा, एट t इज इक्वल टू टी क्वार्टर a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 4, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई 4। ठीक है बात। देखो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k इंटू टी क्वार्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पर लिखूंगा a बाई 4, ये क्या बन जाएगा 4 बाई a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा t क्वार्टर इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, t क्वार्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के, 1 तो आएगा ये 1 तो ठीक है, नीचे क्या आएगा भाई k इंटू n माइनस 1 इंटू a की पावर n माइनस 1, ऊपर क्या आएगा 4 की पावर n माइनस 1 माइनस। दिस इज द क्वार्टर लाइफ टाइम, दिस इज क्वार्टर लाइफ टाइम, दिस इज क्वार्टर लाइफ टाइम। यहां से क्या कह सकता हूं भाई, t क्वार्टर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, t क्वार्टर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो और इसको देखो, मैं क्या कह सकता हूं, t क्वार्टर बाई t हाफ इज इक्वल टू, नीचे वाले टर्म कैंसिल आउट दोनों में, इधर क्या बचेगा 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, ये रहा भाई। आपने देखा भी होगा छोटी क्लासेस में ये वाला रिलेशन, चेक करके बताओ भाई। हाँ अर्जिता, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। बोलिए भाई, डाउट है तो किसी को। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई ममता, और कुछ, और कोई
डाउट 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 बोलो, नहीं डाउट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, nth ऑर्डर की जब बात करी तो nth ऑर्डर के लिए क्या था भाई, nth ऑर्डर की जब बात करी तो रेट इक्वेशन क्या थी, kT इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। किसकी बात हो रही है, सेकेंड ऑर्डर की। तो n की वैल्यू को क्या रख दूंगा भाई, 2, n की वैल्यू को क्या रख दूंगा, तो बाकी भी इक्वेशन लिख देता हूँ, t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई k इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1। t क्वार्टर इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 इंटू k n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1। ये था भी सारा का सारा खेल, यही था ना। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी भाई, 2। मुझे कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, हो गया काम खत्म। देखो kT इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या रह जाएगा भाई, 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस 1। दिस इज kT इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 बाई a, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 बाई a। हो गया भी खत्म, हो गया खत्म। इसी तरीके से t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1। देखो भाई, t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाय k इंटू 2 माइनस 1 इंटू a की पावर 2 माइनस। ये रहा भी एक रिलेशन, ठीक है। ये बन जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय k इंटू a। ये क्या आ जाएगा भाई, t हाफ इज इक्वल टू, नहीं 2 माइनस 1, सॉरी भाई 1 बाई के ए आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई के ए, दिस इज 1 बाई के ए। ये रहा रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक और आ सकता है, कौन से वाला भाई, टी क्वार्टर। कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। क्या होगा टी क्वार्टर, इसके लिए टी क्वार्टर होगा 4 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई के इंटू 2 माइनस 1 इंटू ए की पावर 2 माइनस 1। टी क्वार्टर 4 की पावर 1, 4 माइनस 1 3 बाई ए इंटू के, ठीक है। दिस इज टी क्वार्टर। हो गई बात खत्म। देखो भाई, हो गई ना बात खत्म। अब तो कुछ नहीं बचा ना इसमें, देख लो किसी को डाउट हो तो। हो गया सेकंड ऑर्डर भी खत्म, सेकंड ऑर्डर भी खत्म हो गया। अब बात आ जाती है ग्राफ की। अब बात किसकी आती है, ग्राफ की आती है भाई। देखो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पहला ग्राफ किस किसका है भाई, देखो टी हाफ वर्सेस 1 बाई ए। टी हाफ वर्सेस 1 बाई, ग्राफ कैसा आ जाएगा भाई, ग्राफ आ जाएगा ऐसा, ग्राफ आ जाएगा ऐसा। स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई के, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई के। अगला ग्राफ आता है टी हाफ वर्सेस ए, ये बता दो भाई कैसा है। और टी क्वार्टर वर्सेस ए, 1 बाई ए बना लो भाई, समझ जाओगे अब तो। ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। टी हाफ वर्सेस ए बताओ भाई क्या आएगा, ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ कैसा आएगा।
टी हाफ वर्सेस ए कैसा ग्राफ आएगा? हाँ भाई सूर्यांश, 2 रिएक्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब सेकंड ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वेट करो थोड़ा सा। हाँ कैसा, फिर नेगेटिव स्लोप तो सही, फिर कैसा? वेरी गुड भाई सूर्यांश, वेरी गुड। ग्राफ आएगा हाइपरबोला, हाइपरबोला ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक आएगा ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल सही सूर्यांश, बिल्कुल वेरी गुड। बिल्कुल सही सूर्यांश, बिल्कुल सही है। हाइपरबोला की इक्वेशन है ये वाली, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हाइपरबोला की इक्वेशन है भैया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एक और ग्राफ बनेगा यहाँ पर, कौन से वाला बोला, लास्ट बच गया एक, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस के टी, वाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। 1/a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। ग्राफ कैसा आएगा भाई? ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा 1/a, स्लोप होगा, खत्म होगी भाई बात। टीफर में क्वेश्चन आया इसके ऊपर 2017 में, 16 पता नहीं 17 में टीफर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। हल्के में मत लेना इसको, गलती करोगे इसके अंदर। टीफर में आया हुआ है क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है भाई, अब एक और ग्राफ बच गया भाई, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। देखो भाई, जीरो में तो ऐसे आ गया था, जीरो में तो सीधा, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे, सेकंड ऑर्डर में कैसा आएगा? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट का कंसंट्रेशन के साथ कर्व, रेट का कंसंट्रेशन के साथ कर्व कैसा आएगा? बताओ भी ग्राफ कैसा आएगा, बोलो। मैं समझ जाऊंगा तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, समझ जाऊंगा। पैराबोला, वेरी गुड भाई सूर्यांश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पैराबोला आएगा ग्राफ ऐसे, ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा होता है पैराबोलिक कर्व। पैराबोला ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ऐसा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। प्रीति ये हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर, दिस इज पैराबोला। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और y इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कर लोगे भाई इसको, मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है भाई, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जब रिएक्टेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जब रिएक्टेंट क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। जब रिएक्टेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो भाई
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट रिएक्टेंट्स। देखो हमारे पास रिएक्टेंट है A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट B। ये T इज इक्वल टू 0 पर ये A है, ये B है, ये 0 है। T इज इक्वल टू T पर A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और x, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और x। सही बिल्कुल। अब मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आएगा माइनस डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ बी माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा भाई, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। चेक करो भाई, ऐसा ही हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में और फर्स्ट ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में। सही है बात। यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 से t, और ये कहाँ से कहाँ भाई, ये कहाँ से कहाँ है, 0 से x। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, a में भी और b में भी। ऐसा इंटीग्रेशन आता है क्या आपको सोल्व करना, ऐसा इंटीग्रेशन आपको आता है कि सोल्व करना। इसको शायद पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं या फिर पार्शियल डिफरेंशियल मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। इसको आता है क्या सोल्व करना। ठीक है भाई, बोलो भाई। ठीक है, मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, सोल्व कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 अपॉन ए माइनस एक्स, और इसको लिखा जाएगा, देखो इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। को कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे ऐसे, ए अपॉन ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस एक्स, और फिर ए और बी की वैल्यू निकालनी। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, निकल आएंगे और बी की वैल्यू, कोई इशू नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। इसलिए नहीं कर रहे हम लोग मैथमेटिक्स। ऑन सॉल्विंग वी गेट, सीधा लिखता हूँ, ऑन सॉल्विंग वी गेट, ऑन सॉल्विंग वी गेट के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए एल एन ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स। ये कब है रेट इक्वेशन, जब रिएक्टेंट क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। जब रिएक्टेंट क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। समझो भाई मेरी बात को। और ये कब है, जब बी ए से बड़ा होगा, जब बी ए से क्या होगा, बड़ा होगा। जब इनिशियल कंसंट्रेशन बी की बड़ी होगी, किससे, ए से। और ऐसा भी लिख सकता हूं, के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। बोलो भाई, डाउट है तो किसी को इसमें, बोलो भाई बोलो।
वैसे नेट में नहीं आएगा भाई, नेट में नहीं आएगा, ये वाला नहीं आता है, टिपिकल थोड़ा सा नहीं आता है नेट में, तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड होता ही नहीं है, तो ये एलएन वाले तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस कम है। सना फातिमा भाई इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा इसका, हम नहीं जा रहे इंटीग्रेशन के ऊपर। आप किसी भी 11th क्लास के बच्चे से पूछ लोगे ना, 12th के बच्चे से पूछ लोगे, आपको इंटीग्रेशन बता देगा इसका। मैं नहीं करवा रहा इंटीग्रेशन, नहीं करवा रहा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, अभी याद करने का तरीका देखो, ए और बी अलग अलग है ना, तो के टी इज इक्वल टू ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, के टी इज इक्वल टू ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। अब जो बाद में है ना वो यहाँ पहले आ जाएगा एल एन के साथ, जो बाद में है जैसे के टी इज इक्वल टू बी माइनस ए एल एन ए, और जो बच गया उसमें से एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पर देखो के टी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी पहले है, बी बाद में है, ए से बाद में बी है, तो यहाँ पर बी इंटू ए माइनस एक्स, ए इंटू बी माइनस, ऐसा कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, बहुत आसान, बहुत बहुत आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड ऑर्डर की बात कर लेता हूं। बताओ थर्ड ऑर्डर करवाऊं क्या? जरूरत नहीं है वैसे, हाँ भाई सूर्यांश सेम आएगा इसमें, सूर्यांश इसमें सेम ही आएगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो में पड़ता है, बाकी में फर्क नहीं पड़ता। जीरो में फर्क पड़ता है, बाकी में सेम आंसर आता है, बाकी में दो आंसर नहीं आते, जीरो में दो आंसर आते हैं। सूर्यांश अमाउंट नहीं भाई, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की, अमाउंट की बात नहीं, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ममता नेट में नहीं आएगा, नेट में नहीं आएगा। अब मुझे बताओ थर्ड ऑर्डर करवाऊं या नहीं, थर्ड ऑर्डर करवाऊं या नहीं? क्या चाहते हो? लो भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं करना। देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आते ही नहीं पेपर में, एक बार हाफ लाइफ पूछे थे नेट में इस वजह से। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एनएथ के लिए क्या था भाई, एनएथ के लिए क्या था, एनएथ के लिए था के टी इज इक्वल टू, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1। एन की वैल्यू क्या रख दूंगा भाई 3, क्या आ जाएगा के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, 1 अपॉन 2, यही है ना, हाँ यही है, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ क्या था भाई, टी हाफ एनएथ के लिए, टी हाफ 2 की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई के इंटू एन माइनस 1 इंटू ए की पावर n माइनस 1। टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस वन के इंटू 2 माइनस 1 इंटू ए की पावर 3 माइनस 1। टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 इंटू के ए स्क्वायर। CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, 4 मार्क्स। हल्के में मत लेना भाई, हल्के में मत, जैसे हल्के में लिया क्वेश्चन गलत। बोलो बोलो बोलो। करवा दिया भी, करवा दिया,
करवा दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन है। ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन get 50% complete in 3 minutes. How much time it will take to complete up to 60%? बता दो भाई, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें समझ में आ गया, बता दो। हल्के में मत लेना, गलत हो जाएगा। हल्के में मत लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और गलत तुम पक्का करोगे, मुझे पता है। बोलो भाई। बोलो भाई बोलो। गलत होगा भाई। सना फातिमा बिल्कुल गलत, दोनों आंसर गलत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 50% तो कंप्लीट हो रही है किसमें? 3 मिनट में। और 60% हो जाएगी कितनी में? नहीं भाई, इतना तो नहीं होता, ज़्यादा होगा इसमें टाइम। आंसर बताओ भाई इसका करके, ऐसे नहीं बनेगी बात। बताओ भाई आंसर फटाफट। भाई कॉपी पेन ले लिया करो साथ के साथ। अब बता दो ये क्वेश्चन, आती थी तुम्हें? बिल्कुल विनय गलत है भाई। आती थी तुम्हें तो पेनेटिक्स, अब क्या हो गया? पढ़ी भी हो तुम लोगों ने, बताओ भाई इसका आंसर। शिवम कुमार दुबे गलत है भाई। बस 1 मिनट और है भाई आप लोगों के पास।
लास्ट 30 सेकेंड्स। देखो भी ये गलत बात है तुम्हारी। बोलो फटाफट। अरे आंसर तो बता दो, गलत निकाला सही निकाला कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बताओ फटाफट। अच्छा ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। सूर्यांश बोलो भाई बोलो, ग्राफ तो सही बताए थे। तुम ना बोलो। देखो भाई इधर हुआ ही नहीं होगा तुमसे, मुझे पता है। देखो 50% कंप्लीट हो गए, मतलब क्या दी गई आपको, हाफ लाइफ दी गई है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो टी हाफ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टी हाफ इज इक्वल टू 3/2, ये रहा फॉर्मूला, 3/2 के ए स्क्वेयर, 3/2 के ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 मिनट्स, 3/2 के ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 मिनट्स। सही है भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/के ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, 1/के ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। सही लिखा मैंने भाई, सही लिखा ना। अब इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि के टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 1/a का स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान से देखो इसको, रेट कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा और के 1/k स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से आएगा आपके पास, यहाँ से k आ जाएगा, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1/2a स्क्वेयर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो रही। अब कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, 60%। तो a माइनस एक्स कितना बचा होगा, 40%। मतलब अगर इनिशियली 100 था तो बचा कितना, 40/100। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1/2 तो ठीक है, इनिशियली अगर कितना था 100a था तो बचा कितना भाई 40, ऊपर कितना चला जाएगा 100, यहाँ क्या 40, a का 40% बच गया, तो a का 40% कितना होगा भाई 40a/100, इतना बच जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस a 1/a 100/, ऐसा कुछ आता होगा शायद, नहीं -1/a आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना हो गया। ये क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू, के टी कितना भाई, के में से के कितना है 1/2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, अंदर से बाहर 1/2a स्क्वायर, a स्क्वायर देखो t इंटू 1/2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a स्क्वायर। 100/40 कितना हो जाएगा भाई, 100/40 कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 5/2 25/4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा भाई, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 4/4 21/4, 21/4 कितना होगा 5.26 समथिंग आ जाएगा, 5.2 समथिंग आ जाएगा, 5.26 समथिंग 24.2 ऐसा कुछ आ जाएगा, 5.2 समथिंग आ जाएगा भाई, देख लो बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही 5.2 समथिंग आएगा। किसने निकाला आंसर, राहुल, सही है भाई आंसर। कोई डाउट नहीं होगा शायद, ठीक है। डाउट है क्या इसमें, किसी को पूछो भाई, डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से।
अरे भाई ए है ना ए, तो ए का 100%, ए 100% है, ए का 40% कितना होगा, ए का 40% 40/100 इंटू ए। अरे भाई ए है, ए का 40% कितना, 40% बच गया ना, तो ए इज इक्वल टू, ए क्या आ जाएगा 40/100 इंटू ए। इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई, भाई तो बहुत छोटी सी बात थी। आगे बढ़ता हूँ, अब बात करता हूँ कि जब स्टोकियोमेट्री हो किसमें, जब रिएक्टेंट के बाहर कुछ लिखा हो, जो मैं मान के चलता हूँ, nth ऑर्डर की बात करूंगा बस भाई, nth ऑर्डर की बात करूंगा। वैसे नेट और गेट में स्टोकियोमेट्री को कंसीडर करके नहीं चलता भाई, पहले बोल दे रहा हूँ, नेट और गेट में स्टोकियोमेट्री को कोई कंसीडर नहीं करता, जैम में भी नहीं करता। कहाँ करता है, IIT जेई में करता है, जेई में स्टोकियोमेट्री कंसीडर होती है, बाकी जगह नहीं होती। प्रीति ग्रुप थ्योरी का बाद में पूछना भाई, ग्रुप थ्योरी का बाद में पूछना। nth ऑर्डर, व्हेन स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इज कंसिडर्ड, जब रिएक्टेंट की स्टोकियोमेट्री को क्या किया जाए, कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, कंसिडर किया जाएगा। देखो भाई मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं एम ए गोज टू प्रोडक्ट, के है रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा भाई, इसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस ये क्या है, इनिशियली तो ए है, ए नोट है, फिर कितना है ए, ये कहां चला गया 0, और क्या बन जाएगा भाई एक्स, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी, या फिर ए कह लो, ए नोट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, देखो इस तरीके से क्या लिखूंगा भाई, -1/m dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर n। यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा dA/a की पावर n इज इक्वल टू m इंटू के, वही माइनस का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कुछ नहीं भी, बस थोड़ा सा ही चेंज होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं करा, फर्स्ट ऑर्डर वाला फर्स्ट ऑर्डर भी ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, dA/a की पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1। कहां से कहां भाई, कहां से कहां होगा ये होगा आपके पास a नोट से a इज इक्वल टू -m/kt, टाइम कहाँ 0 से t। ठीक है, ये आ जाएगा 1/-n+1 इंटू 1/a की पावर n-1 -1/a नॉट की पावर n-1 इज इक्वल टू -m/kt। माइनस इधर आ जाएगा, ये क्या होगा भाई, m/kt इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू 1/a की पावर n-1 1/a नोट की पावर n-1। ये इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, बोलो भाई किसी को डाउट है तो। अगर स्टोकियोमेट्री इन्वॉल्व होगी तो ऐसा हो जाएगा, चाहे वो 0 हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब के साथ स्टोकियोमेट्री जाएगी, हर बार के साथ स्टोकियोमेट्री चली जाएगी, हर बार के साथ क्या चली जाएगी भाई, स्टोकियोमेट्री चली जाएगी। जैसे हाफ लाइफ देखोगे, हाफ लाइफ कैसे देखोगे, इसकी टी हाफ कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे टी हाफ में भी ए के साथ क्या चली जाएगी, स्टोकियोमेट्री चली जाएगी। देखो टी हाफ क्या होगा भाई, m के टी हाफ इज इक्वल टू 1/,
सेकंड ऑर्डर के लिए देख रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर के, चलो इस किसी के भी लिए देख लो। ये क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय n-1 इंटू के इंटू ए नोट की पावर n-1। ये आ जाएगा टी हाफ का रिलेशन। ठीक है, मतलब के तो यहाँ नहीं आएगा भाई, के तो ए की जगह आएगा, यहाँ आ जाएगा m यहीं आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, 4a गोज टू प्रोडक्ट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और टी हाफ पूछा है। टी हाफ क्या होता है भाई, टी हाफ क्या होता है इसका 1 अपॉन ये होता है 2 की पावर n-1 और यहाँ पर क्या m n-1 इंटू के इंटू ए की पावर n-1। क्या होगा भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 2-1 ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन m कितना है 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा k इंटू, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम। बोलो भाई बोलो, डाउट है किसी को? बोलो भाई फटाफट, डाउट होगा आप लोगों को? कल वाली क्लास में या फिर कल क्लास नहीं, काइनेटिक्स की नहीं होती, क्वांटम की होती है, तो मोस्टली कल के बाद आपका खत्म हो जाएगा, ऑर्डर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा शायद कल या परसों में। फिर 2-3 दिन में अरहेनियस वाला, एक क्लास में अरहेनियस खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसएसए पढ़ेंगे और फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, लास्ट में जाके थ्योरीज पढ़ेंगे, लास्ट में जाके थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट पढ़ेंगे लास्ट में। कहाँ पर 3 आएगा भाई? ममता 3 क्यों आएगा? 3 नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा 3। देखो भाई एक और बात, आज आप लोगों को एक असाइनमेंट मिली है, असाइनमेंट आपके पास पहुंच गई है शायद, हाँ, उस असाइनमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं भाई। जो, हाँ भाई देखो भाई, जो असाइनमेंट आप लोगों को मिला है ना, उस असाइनमेंट में पहले 39 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे वाले टॉपिक मैंने अभी करवाए नहीं आपको, तो आपको पहले जो 39 क्वेश्चन हैं आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं, उनमें से क्वेश्चन करने हैं। कल वाली क्लास के बाद जो पहले 39 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपसे होने चाहिए। कल वाली क्लास के बाद जो पहले 39 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपसे हो जाने चाहिए, उसमें नेट गेट टिफर के क्वेश्चन है सारे के सारे। भूपेंद्र देखो भाई, आज की क्लास में कहीं भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। 100 वाला देखो भाई, मैंने बोला था 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगर पहले कोई चीज़ ए है ना तो उसका 50% क्या होगा, a इंटू 50/100। अगर पहले कोई चीज़ ए है तो उसका 40% बच गया, तो मतलब कितना बचा, 40a/100, 40a/100। सिंपल था भाई ये तो, उसका 40% कितना बचा, 40a/100, 40a/100। आज इतना ही करते हैं, मैंने आपको सारे ऑर्डर कंप्लीट करवा दिए हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर बचा है। कल वाली में फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा और शायद एक और क्लास लगेगी, उसमें ऑर्डर का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। हाँ भाई 2 क्लास और लगेंगे अभी, शायद 2 ही क्लास हुई है ना, हाँ 2 क्लास और लगेंगी। उसके बाद मैंने जो आपका सिलेबस 3 पोर्शन में डिवाइड किया था ना, उसमें से एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ देना इसको।